हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी यानी कि टीजीटी पीजीटी, इसके साथ साथ एलटी ग्रेड और केबीएस टीजीटी पीजीटी के लिए भूगोल का जो प्रैक्टिस सेट है उसकी हम बात करेंगे। और यह सेशन जो होता है रोज़ सुबह में 10 बजे होता है, तो आप 10 बजे ज़रूर विजिट करें और इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें। और यह कोशिश करें कि आप 20 में से 15 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। यदि 15 प्लस क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो अच्छी स्थिति आपकी है। यदि आप कम कर पा रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस और करने की ज़रूरत है। चलिए शुरुआत करेंगे इसमें आज के सेशन की। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता को बढ़ावा नहीं देता है? नहीं पूछा गया है, ध्यान रखना है। पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक तत्व के उत्पादन तथा उपभोग में संतुलन, ऊर्जा के निवेश एवं निर्गम में संतुलन, विभिन्न जैविक भू रासायनिक चक्रों की सुचारू रूप से कार्यशीलता। डी है मानव जनसंख्या वृद्धि हेतु उपयुक्त दशाएं। कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा डी, मानव जनसंख्या वृद्धि हेतु उपयुक्त दशाएं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिमी मानसून की शुरुआत करता है? एल नीनो, उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी धाराएं, ध्रुवीय अग्र, उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं। कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं, जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की शुरुआत करती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत का दैनिक मौसम मानचित्र नहीं दर्शाता है वायुदाब का वितरण, पवनों की दशा, वर्षा की मात्रा या फिर तापमान। क्या है यह तापमान है। तापमान को यह नहीं दर्शाता है। डी सही है। अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह सभी एग्जामों के लिए है, चाहे आप पीसीएस दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो या फिर कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो। यह क्वेश्चन फैक्चुअल है और इम्पोर्टेंट भी है। जापान, भूटान, नॉर्वे या फिर इटली किसको कहते हैं? इसे कहते हैं नॉर्वे को। जापान को उगते सूर्य का देश कहते हैं। किसको? जापान को। इसको बोलते हैं उगते सूर्य का देश। जबकि नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। और नॉर्वे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि आर्कटिक वृत्त पर अवस्थित है। अतः यानी कि जो अर्धरात्रि होती है वह क्षितिज पर लाल सूर्य दिख जाता है, जिसके कारण नॉर्वे को यह नाम दिया गया है। तो सी ऑप्शन सही है। हम्बनटोटा बंदरगाह में चीन की भूमिका के कारण किस पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव या फिर श्रीलंका। यह श्रीलंका के रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ईगर ज्वारी भित्ति का संबंध किस नदी से है? सेंट लॉरेंस नदी, अमेजन नदी, ट्रेंट नदी या फिर सीन नदी। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ट्रेंट नदी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन दैनिक पवन तंत्र है? मानसून पवन, स्थल एवं सागर समीर, ध्रुवी पवन या फिर चिनूक पवन। कौन सा है? यह स्थल एवं सागर समीर है। बी ऑप्शन आराम से सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। हम्बोल्ट धारा प्रवाहित होती है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट के सहारे, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे या फिर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे। कैसे होती है यह होती है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे। तो बी ये ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसियो धाराएं किस कारण तेजी से उत्तर की ओर बहती हैं? पश्चिमी तीव्रीकरण के कारण, पूर्वी तीव्रीकरण के कारण, उत्तरी तीव्रीकरण के कारण या फिर दक्षिणी तीव्रीकरण के कारण। बहती हैं पश्चिमी तीव्रीकरण के कारण। तो ए वाला जो ऑप्शन है वह सही है। अब बात करते हैं, एक तरफ दिया स्थलाकृति और दूसरी तरफ दिया उसके जो एजेंट हैं। आइए बात कर लेते हैं। तीक्ष्ण कटक, जिसको अरेत भी कहते हैं, यह क्या है? एक हिमानी है। पोल्जे क्या है? पोल्जे एक भौम जाल है। यारडंग क्या है? एक
पवन है और गार्ज क्या है, बहता हुआ जल है। ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 और डी का 1। इस तरह से जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, जो आप सोच भी रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और फिर से वही देखिए, डावर क्या होता है, तो डावर एक भृगु क्लिफ है, डावर भृगु क्लिफ है। हडसन मोहाक क्या है, यह नदी घाटी है। किलिमंजारो क्या है, तो किलिमंजारो एक पर्वत है जो कि स्थित कहाँ पे है, यह तंजानिया में है। बोलीविया क्या है, बोलीविया एक बेसिकली पठार है। ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो इस तरह से बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सबसे नई पर्वत श्रेणी है, अन्नामलाई, अरावली, शिवालिक या फिर बिंद। सबसे नई पूछा गया है, तो सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सा है, शिवालिक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी, तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी वह टर्शियरी युग में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। प्राप्ति अवस्था के आधार पर कौन सी स्थलाकृति अन्य से भिन्न है, डाइक, लैकोलिथ, सील या फिर परिपोषित। 53 की बात कर रहे हैं, यह क्या है, यह है परिपोषित हो जाएगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। नदी के मोड़ों के अवतल किनारे के अपर्दन से निम्न में से किस स्थल रूप का निर्माण होता है, अधः कर्तित विसर्प, अंतर्गथित पर्वत स्कंध, वी आकार की घाटी या फिर क्षिप्तिका। 54 की बात कर रहे हैं, यह अधः कर्तित विसर्प हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, श्रृंगपुच्छ हिमानी, गासी मरुस्थल, अवनमन कुंड नदी, ट्रोम्बोलो कास्ट। पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यह जो हो जाएगा डी, ट्रोम्बोलो जो है ये कास्ट नहीं है। बाकी ये 3 क्या हैं, सुमेलित हैं। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, धूमधाम से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। हवाई में मोना लाओ किस लिए प्रसिद्ध है, वर्ष 1950 से समुद्र तल में वृद्धि की मॉनिटरिंग के लिए, बोटेनिकल गार्डन के लिए, वर्षा की मॉनिटरिंग के लिए या फिर वर्ष 1957 में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतर मॉनिटरिंग के लिए। 56 पे बात करते हैं, यह डी हो जाएगा। 1957 में, सॉरी वह 1975 है। 1975 में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतर मॉनिटरिंग के लिए हवाई द्वीप में मोना लाओ प्रसिद्ध है। जो हवाई द्वीप का प्रमुख ज्वालामुखी है ये 1975 है। डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, विसुवियस इटली में है, इरेबस अलास्का में है, कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है और मोना लाओ हवाई द्वीप में है। कौन सा सुमेलित नहीं है, 7 की बात करते हैं। जो इरेबस है वह अंटार्कटिका में है, न कि अलास्का में। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। बाकी विसुवियस इटली में करेक्ट है, कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है और मोना लोआ हवाई द्वीप में है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका सही है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यूएसए का। आ भी गया क्वेश्चन, अलास्का का, इटली का या फिर जापान का। तो अभी आपने यदि ऊपर ध्यान दिया होगा तो कहाँ पे है, ये जो यूएसए में है। ऑप्शन नंबर इसका जो ए हो जाएगा वही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर मंगल। सबसे छोटा ग्रह पूछा गया है, यह बुध हो जाएगा। बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह भोर का तारा और सायंकाल का तारा भी कहा जाता है, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, यह शुक्र है, जिसको मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन जो है भली धूमधाम से करेक्ट है। स्टेरॉइड बेल्ट किन ग्रहों के बीच स्थित है, बृहस्पति शुक्र, बृहस्पति अरुण, बृहस्पति शनि या फिर बृहस्पति मंगल। स्टेरॉइड बेल्ट यह स्थित है बृहस्पति और मंगल के बीच में। तो डी वाला ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तारे, निहारिका, उपग्रह या फिर क्षुद्र ग्रह? तो ग्रहों के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको उपग्रह कहते हैं, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको कहते हैं ग्रह, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हम उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।